जयपुर क्यों फेमस है? आप गुंजन सक्सेना का भी नाम जानते होंगे। वो किस लिए जानी जाती है? आधे लोग के तो बोल रहे हैं इंडिया का नाम बात कर देना चाहिए, आधे लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। जैसे का आप कौन सी साइड? इसके अलावा एक अल्नीनो आजकल काफ़ी चलता है। जी सर। ये क्या है? मैं आई कम इन सर? यस जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बैठिए। थैंक यू सर। आपने कहा कि आप इमेजिनरी सिचुएशन ड्राइंग करती हैं। जी सर। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के बारे में सुना है? जी सर। एआई से कोई इमेजिनरी ड्राइंग क्रिएट की कभी आपने? आपने कीवर्ड्स फीड इन किए हों और उसमें इमेजिन करके ड्रॉ करके पिक्चर? जैसे कि सर अभी ट्रेंड में है, जिबली ट्रेंड में है, तो वो गिबली तो आप खुद एक पिक्चर इनपुट दे रहे हो, उसको गिबली आर्ट फॉर्म में आपको आउटपुट दे रहे हो। जी सर। इमेजिनरी कहाँ हुआ? बट सर जैसे कार्टून्स फॉर्म में हम भी ड्रॉ करते हैं एज आर्टिस्ट, तो वो भी है। आजकल एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि कुछ लॉज हैं जिनको एंटी मैन की तरह माना जा रहा है। आपने पढ़ा है ऐसा कुछ? अखबार पढ़ते हैं? जैसे कि सर महिलाओं के आरक्षण की बात चलती है तो उसे भी एंटी मैन बताया जा रहा है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी। ओके सर, मैं थोड़ा सोचने के लिए जी। जैसे कि सर एक तो जैसे डाउरी को एक कुप्रथा बताया गया है, तो वैसे ही आजकल जो डाइवोर्स के बाद कंपनसेशन मिलता है तो उसको भी एंटी मैन बताया जाता है। चलिए ठीक है। आपने 11th इंडियन स्टूडेंट पार्लियामेंट में हिस्सा लिया था। जी सर। पार्लियामेंट क्या होता है? वर्ड कहाँ से आया है? सर वर्ड का ओरिजिन तो नहीं पता, पर संसद हम ग्रुप ऑफ लीडर्स बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ लीडर्स। प्लीज। एनिमल किंगडम में पार्लियामेंट वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं आपने? सॉरी सर। एनिमल या बर्ड्स किंगडम में आप पार्लियामेंट वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे ग्रुप ऑफ समथिंग इज कॉल्ड पार्लियामेंट। सॉरी सर। चलिए ठीक है। मैं आपको सिचुएशन क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप जयपुर से हैं? जी। जयपुर गोविंदगढ़ में, गोविंदगढ़ के आसपास कुछ माइनिंग होती है, ठीक है? आप वहाँ एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर मान लीजिए आप हैं, और फॉरेस्ट एरिया में माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग आपको नहीं मिलती है, तो आप कैसे इलीगल माइनिंग को रोकेंगे? सर अगर इलीगल माइनिंग है तो पहले तो वहाँ पे जो स्टे ऑर्डर होते हैं वो पास करवाऊँगी। स्टे ऑर्डर? सर मैं अच्छे से याद नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टे आप ऑर्डर। बिल्कुल लेमन टर्म में बताइए। और सर पहले तो जाके वो माइनिंग को रुकवाना है, उसके बाद। वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप कैसे रुकवाओगे ये माइनिंग को? सर मैं और मेरी टीम जाएंगे वहाँ पे और वहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे वहाँ के लीडर्स से। उसके बाद उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये इको फ्रेंडली नहीं है, और अगर कुछ उनके साथ में समझौता करने की कोशिश करूँगी या फिर उनको समझा के और कुछ अलग मध्य मार्ग अपनाने की कोशिश करूँ। तो आप जयपुर से हो? जी सर। जयपुर क्यों फेमस है? सर जयपुर जैसे कि राजस्थान की राजधानी है इसलिए, और काफ़ी इसकी संस्कृति और धरोहर भी काफ़ी, जैसे कि विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है ये, तो इसलिए इसकी धरोहर काफ़ी फेमस है। और टूरिज़्म में गोल्डन ट्रायंगल में भी शामिल है, जैसे दिल्ली, आगरा और जयपुर ट्रायंगल में इसमें शामिल है। कौन सी धरोहर है, कुछ नाम बताओगे? जैसे कि सर आमेर फोर्ट है, नाहरगढ़ किला है, हवा महल है, और इसकी संस्कृति भी जैसे गणगौर त्यौहार, तीज त्यौहार, और यहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल भी होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। और भी इसकी संस्कृति है सर, जैसे कि अल्बर्ट हॉल स्थापत्य में काफ़ी बड़ा है सर। तो जयपुर की क्या समस्याएं हैं बड़ी बड़ी? सर सबसे पहले तो ट्रैफिक
जयपुर में जैसे कि जनसंख्या भी ज़्यादा है और रोज़गार के लिए भी प्रवास होता है और उस वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दूसरी सर ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है वहाँ का। ठीक है। और सर एयर पोल्यूशन, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है तो एयर पोल्यूशन भी है। ठीक है। एक एनक्रोचमेंट वाला प्रॉब्लम है सर, ठीक कि है। जैसे बाहर से लोग आते हैं तो। और सर साथ ही रोज़गार की भी समस्याएं हैं, पानी की समस्या? पानी की समस्या भी सर। तो आपको वहाँ का एसडीएम बना दिया जाता है, तो आप किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था है उसको इम्प्रूव करोगे? सर एक तो जो स्मार्ट सिग्नल्स कर सकते हैं और सर उसी के साथ हम जो रूल्स है ट्रैफिक रूल्स को उनको स्ट्रिक्ट कर सकते हैं थोड़ा, साथ ही जुर्माने को बढ़ा सकते हैं। और एक सर सैटेलाइट टाउन की बात चलती है, जैसे दिल्ली में भी सैटेलाइट टाउन आसपास विकसित किया गया है। मैं चाहूँगी कि जयपुर के आसपास भी एक सैटेलाइट टाउन विकसित हो। साथ ही सर है ना, उसके साथ ही जो ट्रैफिक के लिए एक साइकिल ट्रैक की बात चलती है, इको फ्रेंडली भी है वो उससे। और साथ ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ाना, जैसे कि मेट्रो बस। और कोई टेक्नोलॉजी का यूज? सर रिकॉल नहीं कर पाता हूँ, सॉरी। तो राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी रोहित, सर मोर, सॉरी सर ध्यान नहीं। और राज्य पशु? राज्य पशु ऊँट। वो डोमेस्टिक में है या वाइल्ड में? डोमेस्टिक है सर। और चिंकारा के बारे में नहीं सुना? सिंगोंस, वो क्या है? सॉरी सर। और आपने एक चीज लिखी है, आपने कैंपेन में पार्ट लिया, चुप्पी तोड़ो, ये क्या है? सर ये हमारे डीएम थे तो राजन विशाल करके, उन्होंने चलाया था चुप्पी तोड़ो सयानी बनो। उसमें उन्होंने किया था कि सर जो माहवारी होती है उसकी स्वच्छता के लिए जो गर्ल्स को जागरूकता फैलाना, तो उसमें ऐसे दूत बनाए गए थे, स्वच्छता दूत। तो हर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में दूत बनाए गए थे ताकि वो अपने स्कूल और आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता का ध्यान रखें। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हो? सर मैंने ऐसे एज NSS वॉलंटियर सोसाइटी में बहुत काम किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं सोसाइटी में एक रेस्पेक्टिव और अच्छे पद पे, वेल सेटल्ड पद पे जाऊँ और साथ ही देश के लिए कंट्रीब्यूट भी करना चाहती हूँ। तो सिविल सर्विसेज इसके लिए बेस्ट है। तो कब आपके दिमाग में आया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है? सर 10th के बाद। थैंक यू। ओके, तो गुंजन शर्मा, आप गुंजन सक्सेना का भी नाम जानते होंगे? जी सर। वो किस लिए जानी जाती है? सर कारगिल गर्ल के नाम से फेमस है वो। कारगिल वॉर के समय उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी और वो एक हेलीकॉप्टर पायलट थी और एयरफोर्स ऑफिसर भी थी। ओके, आपकी रुचि है क्लासिकल डांस में? जी सर। क्योंकि तो कितने क्लासिकल डांस हैं इंडिया में? 8 है सर। ओके, जयपुर घराना किस चीज़ के लिए फेमस है? कथक के लिए सर। ओके, एक चीज़ हम देखते हैं, जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं तो लोगों के जो इमेज बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि यहाँ डेजर्ट है और यहाँ पे ऊंट वगैरह है, बाकी जो राजस्थान का एक हिस्सा है वो दिखाई नहीं देता लोगों को। तो ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा जानकारी नहीं है, साथ ही में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ तो कुप्रथाएँ हैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, तो इन सब से भी जैसे कि काफ़ी बुराइयाँ होती है। और डेजर्ट तो सर है, इसलिए डेजर्ट की बात होती है। नहीं, डेजर्ट बाकी एरिया में है या इंडिया की कहीं, ना राजस्थान के अलावा? सर अरावली के पश्चिमी क्षेत्रों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने विशाखा गाइडलाइन का नाम सुना है? सॉरी सर। विशाखा गाइडलाइन? नो सर। ओके, हाल ही में हमने देखा था कि जया जेटली कमेटी बनाई गई थी, उसमें जो महिलाओं की जो शादी की उम्र है 18 से 21 साल करने की बात हो रही है, तो आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके? सर मुझे कई हद तक लगता है कि हाँ, महिलाओं की एज को बढ़ाना चाहिए, शादी की उम्र को, और बराबर कर सकते हैं। लेकिन सर साथ ही ये भी है कि
जैसे कि महिलाओं के लिए और भी काम करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर 21 हुई तो हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में पेरेंट्स गड़बड़ी कर दे या छुप के कर दे या भ्रष्टाचार के थ्रू शादियाँ करवा दे। तो इसके लिए ग्राउंड लेवल पे हमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा अदर जो स्कीम्स वगैरह उसके थ्रू। हाल ही में एक एक्ट आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो पार्लियामेंट में वुमेन का 33% रिजर्वेशन के लिए। तो आप सहमत हो कि दे देना चाहिए 33%? इससे मैं थोड़ा सोच ओके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पंच प्राण का संकल्प लिया था। उन्होंने बोला था कि जो विकास है वो महिला आधारित हो। तो क्या सही में जो विकास हो रहा है वो महिला आधारित हो रहा है? सर जैसे कि देश की आधी जनसंख्या अगर महिला है तो महिलाओं का भी साथ ज़रूरी है। और असल में देखा जाए तो कम है क्योंकि कॉरपोरेट में भी अभी महिलाएं धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स की वजह से वापस उन्हें पीछे हाथ देखा जा रहा है, पीछे खींचा जा रहा है। साथ ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी उतना नहीं है। ओके। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कितना है वुमेन का? सर काफ़ी कम है, एग्जैक्ट डेटा में याद नहीं कर। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले तो गोविंदगढ़, ये गोविंद नाम कहाँ का है? सर गोविंद तो जैसे कि जयपुर में भी गोविंद देव जी का मंदिर है, तो गोविंद नाम तो वैसे, और गढ़ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे गढ़ था एक, तो इसलिए गोविंदगढ़ नाम पड़ा था इसका। ठीक है। आप यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट पार्लियामेंट में ऑनलाइन पार्टिसिपेट क्या टॉपिक था उसका? सर उस टाइम एक टॉपिक चल रहा था इंडिया वर्सेस भारत, उसके ऊपर था सर। आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मैंने चुना कि जैसे कि हमारे अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया जो भारत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों नाम सही हैं और दोनों नाम का अपना अपना औचित्य है, महत्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर संविधान इंग्लिश में है तो उसमें इंडिया लिखा गया है, तो जो सांविधिक कानून उन्होंने इंग्लिश यूज़ करना चाहिए। लेकिन भारत हमारी संस्कृति से जुड़ा है तो हमें भारत का प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे ये जो पार्लियामेंट होती है उनके अंदर डिवीज़न होता है, आधे लोग इस तरफ बैठे होते हैं तो कहते हैं कि बात ना यूज़ करना चाहिए, आधे बोलते हैं कि नहीं यूज़ करना, इस तरह होता है। तो इस डिबेट होती है, आधे लोग तो वो तो बोलेंगे इंडिया का नाम बात कर देना चाहिए, आधे लोग बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए। जैसे आप कौन सा चाहिए? सर एक नाम नहीं रख सकते सर, बहुत सारे नाम है भारत के। एनएसएस में भी आपने काम किया है, तो एनएसएस की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन समाज सेवा ही है सर, टैगलाइन मुझे याद नहीं है सर। नॉट मी बट यू, उसकी टैगलाइन है ये, मैं नहीं आप पहले। ठीक है, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो लगातार, फिर आप जो है प्रेस कॉलेज में आए, तो वेल रिपोर्टेड कॉलेज, क्या ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो प्रेस कॉलेज की जो इम्प्लीमेंट की जा सकती है गवर्नमेंट स्कूलों की? सर एक तो जैसे कि टीचर्स हैं वो वहाँ पे खुद थोड़ी लापरवाही बरतते हैं। साथ ही जैसे कि सर गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा होता है कि टीचर्स को पढ़ाने के अलावा भी अन्य काम भी सौंप दिए जाते हैं, जैसे कि चुनावों के टाइम पे, जनगणना के टाइम पे, और जैसे कि मिड डे मील्स की निगरानी करना, ये सब कुछ। तो प्रिंस में सिर्फ पढ़ाने का ही एक लक्ष्य दिया गया है, तो उसमें यहाँ पे अच्छा होता है। साथ ही वहाँ पे जैसे डिजिटल शिक्षा की अभी भी कमी है, लाइब्रेरीज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब कमज़ोरी है। साथ ही जैसे कि सर जो फंड आता है गवर्नमेंट स्कूल्स में उसमें भ्रष्टाचार बहुत है, और यहाँ पे एक अच्छी है कि डाउट सेशंस होते हैं, डाउट काउंटर्स होते हैं, डिबेट्स होती है, तो उस वजह से वो अच्छा है। और एक कंपटीशन लेवल की तैयारी चलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल से भी हमें उसी में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, महंगाई अच्छी होती है कि बुरी होती है? सर महंगाई बुरी नहीं है, अत्यधिक महंगाई बुरी हो जाती है। तो बिजनेस महंगाई के क्या फ़ायदे होते हैं सर? किस रेंज में महंगाई होती है? जैसे इंडिया के अंदर मॉनेटरी डोज में 2 से 6 के बीच में, उसके क्या फ़ायदे 2 से 6 के बीच में? सर 2 से 6 के बीच में रहेगी तो सर जैसे कि जो लोन्स होंगे वो भी ठीक रेट पे होंगे, उचित दर पे होंगे, तो
जो समाज के वर्ग है जैसे कि मध्यम वर्ग और किसान वर्ग सब संतुष्ट रहेंगे, और साथ ही देश की ना अर्थव्यवस्था भी ठीक रहेगी। अच्छा, आपने 12th में साइंस लिया और बाद में आप आर्ट्स बैकग्राउंड से मतलब अभी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या रीज़न था? मतलब आपका एक ही लक्ष्य था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, मुझे पहले से तैयारी अच्छी करनी है? सर मेरा यही लक्ष्य था कि सिविल सेवा में जाना है, इसलिए मैंने पहले साइंस इसलिए पढ़ा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था। हाँ। और मुझे साइंस भी इसमें यूज़फुल रहेगी, इसलिए मैंने साइंस लिया था सर। और यहाँ पे अगर ऑप्शन था मेरे पास आर्ट्स लेने का, तो मैंने आर्ट्स इसलिए लिया कि मैं जीएस को अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाऊँ। अच्छा, और फिर जैसे आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट अलग है और हिंदी साहित्य आपने ऑप्शन लिया है, फिर इसका क्या रीज़न है? सर जैसे कि मुझे बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है, और हिंदी साहित्य जैसे कि सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी के टाइम पर देखें तो हिंदी साहित्य एक अच्छी मार्किंग वाली सब्जेक्ट ही है, और हिंदी मीडियम के लिए अच्छी सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे अच्छा। तो फिर आपने ग्रेजुएशन में क्यों नहीं रखा इसको? सर मैंने ग्रेजुएशन में जीएस मैंने उस टाइम ज़्यादा सोचा नहीं था, इसलिए जी। ओके, चलो, आपका ज्योग्राफी भी हैवी पढ़ रहे हो आप, है ना? तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है काफ़ी कई बार, तो ये क्या होता है? सर पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर में, हाँ। जो सहारा मरुस्थल से गर्म हवाएं आती है और ऊपर की ओर से ठंडी हवाएं आती हैं, उनसे पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है। तो ये आता है तब वो नमी लेके भी आता है, तो जो राजस्थान वाला हिस्सा है, वहाँ पे ये सर्दियों में बारिश करता है मावठ। ये आता कैसे, क्या मतलब इसका आने का? जेट, वेरी गुड। हाँ, और क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है भारत पे? पॉजिटिव इम्पैक्ट बताने आपको। सब पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, केवल राजस्थान या और कुछ भी? राजस्थान, पंजाब, मतलब हम कह सकते हैं पश्चिमी क्षेत्र में, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है इससे? वर्षा होती है सर्दियों में सर, जो गेहूं की फसल के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा, और क्या, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमालयन स्टेट को क्या फ़ायदा होता है इससे? सॉरी सर, कोई नहीं, तो बर्फबारी होती है इससे? स्नोफॉल होता है? सॉरी सर, नहीं पता इसके बारे में, कोई बात नहीं। और पैटर्न क्या है वर्षा? चलो एक पैटर्न तो आपने बताया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, भारत में वर्षा की और पैटर्न क्या है? जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून है। हाँ, और दक्षिण पश्चिम मानसून है, और जो लौटता हुआ मानसून है उससे। लौटता हुआ मानसून से? लौटता हुआ मानसून वर्षा कैसे कराएगा? सर सॉरी सर, नहीं, आप ठीक है, लेकिन उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलेंगे, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, ऐसा कुछ बोलेंगे ना। तो ज़्यादा वर्षा किससे होती है फिर भारत में? सर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से काफ़ी वर्षा होती है, और उसका एरिया भी बहुत बड़ा है, और जो नॉर्थ ईस्ट वाली व्यापारिक पवनों से होती है वो सिर्फ दक्षिण की साइड में ही होता है, तमिलनाडु के एरिया में। ठीक है, गुड। इसके अलावा एक अल नीनो आजकल काफ़ी चलता है। जी सर। ये क्या है? सर अल नीनो जो जैसे महासागर में बनता है, तो सॉरी सर, कोई नहीं, इसका प्रैक्टिकल बता दीजिए कि इंडियन क्लाइमेट और मानसून पर इसका इम्पेक्ट क्या है? सर अल नीनो के आने पर जो इंडियन क्लाइमेट है ना, उसमें सूखा की दृष्टि देखी जाती है, ड्रॉट होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। आपका इंटरव्यू हो गया, शोल्डर भी आपका ब्रॉड होगा, कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आप काम हो, आपके आंसर पॉइज हैं बिल्कुल फॉर्म के साथ, है ना, कहीं ऐसे गड़बड़ी नहीं। फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे हैं, है ना, उसमें आप ज्योग्राफी लिख भी रहे हो और आप कर भी रहे हो ज्योग्राफी यदि थर्ड ईयर, है ना, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आने चाहिए थे आपको, तो आपको एटलीस्ट फैक्चुअल नॉलेज में वो अच्छी होनी चाहिए। एक सिचुएशन क्वेश्चन दिया था मैंने, कौन सा? इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग में आप जॉइंट टास्क फोर्स टीम बना दो, रैंडम सेफाइक चेक्स रख दो, ड्रोन से मॉनिटरिंग करा दो, आप अपने इन्फॉर्मर्स रखोगे, आपको जो एक्चुअली इलीगल गतिविधियाँ हो रही हैं, तो उसमें वो समझौता वर्ड गलत है, इन्होंने समझौता एक नेगेटिव कनोटेशन में आता है ना, और मध्यम मार्ग कुछ नहीं है इसमें, इलीगल है तो इलीगल है। आप फॉरेस्ट बचाने के लिए बैठे हो, क्या मध्यम मार्ग होगा इसमें? जीरो टॉलरेंस है इसमें। सुप्रीम कोर्ट तक बोल रहा है इलीगल माइनिंग को जीरो टॉलरेंस, वही फॉरेस्ट वाले एरिया में, है ना। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, कैसे होगी इलीगल माइनिंग? कोई जेसीबी मशीन लगेगी, कोई ट्रैक्टर लगेंगे, ट्रॉलियाँ लगेंगी, इनको कौन ऑपरेट कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन की मदद से इनको आप कराओगे पाबंद, है ना। ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या आरटीओ वाली टीम
वो चेक कर सकती है। तो कौन मतलब कोई एंड टू एंड प्रोसेस आप अगर दिमागी सोच लोगे ना कैसे हो रही है, तो जो जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है सबको आप यूज कर सकते हो, है ना। अच्छा मेंस का मीडियम भी हिंदी आपका? हिंदी साइड ठीक है, चुना आपने, ठीक। मतलब आपका नॉलेज बढ़िया है, कॉन्फिडेंस बोल बढ़िया रहे हो। प्रोफाइल डाइवर्स भी है आपकी, मतलब पैनल तो मुझे लगता है प्रेफर करता होगा। काफी अच्छा, मतलब इम्प्रेसिव है। काफ़ी चीज़ें जिन पर बात की जा सकती है आपको। वो डांस का भी देख लेना, वो क्लासिकल डांस करवा भी सकते हैं ना, तो ये हाँ देख लेना उसका। राज्य पशु पक्षी वो थोड़ा देख लेना बस। हाँ फैक्चुअल आपका फैक्चुअल तो पढ़ और लो। नहीं आ रहे तो सीधा सीधा बोल दो कि मैं भूल गई हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, आराम से। फिर आपके हाथ देखो, सॉरी सर। है ना, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। वरना इसलिए लगे ज्यादा नर्वस हो आप, तो आराम से संदेह chill। जुट जाएंगे आपकी, आप बाकी ओवरऑल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस है बाकी स्टूडेंट की तुलना में।